नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। किसान एकता संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होकर पैदल मार्च जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को दिया। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि 300 बेड सरकारी अस्पताल में उत्तम निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए किसान एकता संघ ने लंबे समय से आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल को बरेली आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मेडिकल हब बनाने की घोषणा की, जिससे बरेली के गांव मजदूर और किसानों को ही नहीं आसपास के जिले के लोगों को भी निःशुल्क उत्तम चिकित्सा सेवाएं मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन पिछले दिनों प्रशासन की तरफ से आई ऐसी खबरों ने गरीब मजदूर और किसानों को निराश किया कि इस सरकारी अस्पताल को प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि किसान एकता संघ ने आंदोलन उद्योगपति या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया था। अगर प्रशासन ने अपने निर्णय को नहीं बदला तो किसान एकता संघ सड़क पर आकर विरोध करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर गरीब मजदूर और किसानों के हक को मरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चौपला ओवरब्रिज पर शीघ्र में बनाई गई सड़क पर ऐतराज जताया और कहा कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने सड़क के बीचों बीच गहरी नदियां बना दी है, जिसके कारण आवागमन तो अवरोध होता ही है, साथ ही साथ पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र इसे ठीक कराया जाए और निर्माण कंपनी की जांच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने प्रशासन को चेताया कि धान में लगाने के लिए खाद की आवश्यकता है, किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को उसकी उपलब्धता भरपूर रखनी चाहिए, जिससे किसानों को खाद मिलने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जो माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बरेली की 5 समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिलाधिकारी महोदय को कि उन 5 मांगों पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर प्रशासन ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा और वह 5 मांगे किसान एकता संघ ने उठाई हैं। प्रमुख रूप से पुलों को लेकर है। आप देखते हैं चौपला पुल इस तरीके से बनाया गया है, अभी जो सड़क का निर्माण हुआ है वो सड़क का निर्माण बिल्कुल घटिया हुआ है, उसमें नालियां तक बन गई हैं। जब गाड़ियां निकलती हैं तो इतने धीरे धीरे निकलती हैं कि पुल पर हर टाइम जाम रहता है। ये एक बड़ी समस्या है। हम ये मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि उस संबंधित कंपनी को जिसने उसका निर्माण किया है या उस ठेकेदार को उसके खिलाफ जांच होकर और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे ही किला पुल का मुद्दा है। पिछली बार आपने देखा कम से कम 2 महीने यातायात बाधित रहा, बंद रहा, क्योंकि जब वो पुल बन रहा था तो मेरे ध्यान है, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि उसमें प्रमुख रूप से ये बताया गया कि पुल जर्जर स्थिति में इसलिए आया कि साइड में जो दीवारें बनी हुई हैं उनमें पीपल के पेड़ उगाए थे। वही स्थिति आज दोबारा हो रही है। प्रशासन को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं बातों को लेकर, जैसे 300 बेड अस्पताल का मामला है, किसान संगठन किसान एकता संघ पहले से आंदोलन कर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस पर एक अच्छी सूचना आई, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमें ऐसी सूचना मिल रही है कि वह उसका निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति, सरकारी अस्पताल, अगर इनका निजीकरण होगा तो जो जनता है वो महंगे इलाज कहां से कराएगी। इन मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन पर सकारात्मक रवैया जिला प्रशासन का होना चाहिए, वरना किसान एकता संघ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। हैं जी, धान की फसल लग रही है। आप देख रहे हैं पिछले साल की तरह हमें महसूस ये पूरा हो रहा है कि जैसे धान की किल्लत पहले हुई, काला बाजारी हुई,
और जो दुकानदार हैं किसानों के साथ उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की कि एक पैकेट जाइम पता नहीं क्या होता है उसे भी लगा के वो दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हम पूर्व में ही पहले ही इस बात को लेकर भी जिला प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि इस तरीके की परेशानी जैसे पहले हुई खाद को लेकर, खाद किसानों को मिली नहीं, अगर ऐसा होगा तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं।